नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। आज वैसे मन भारी है क्योंकि आईपीएल विजेता टीम का जो जश्न बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में चल रहा है और इसके बाद भी चल रहा है कि वहाँ भगदड़ में कई लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। आंकड़ा अभी केवल 7 तक का बताया गया है, लेकिन ये बढ़ने की आशंका है। लेकिन ये जश्न चल रहा है अभी भी। खैर, अब क्या कहा जाए। हमने तो आईपीएल के बारे में बताया कि ये इंडियन पैसा लीग है। देश का इससे भला क्या हो रहा है ये तो खैर क्या जाने। कुछ लोग इससे मालामाल हो रहे हैं बस। और कई जिंदगियां, ये भगदड़ में जो युवा लोग मरे हैं ये युवा लोग थे। उनमें से कई अपने परिवार के अकेले होंगे। लेकिन समाज में जो ये जुआ और सट्टे के रूप में एक प्रवृत्ति बन रही है, उसमें तो कई लोग अपने घर में चोरियां करते हैं, इधर उधर से कर्जा लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। कई लोग पढ़ाई लिखाई के बजाय इधर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्रिकेट में करियर बनाने के चक्कर में ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। कितने लोगों का क्रिकेट में करियर बन जाता है। खैर, वो अलग बात है। हम बात पेंशनरों की करने के लिए आए हैं। मना करने के बाद, हालांकि हमारी बात कहाँ सुनते हैं, लेकिन हाँ, कई यूट्यूबर हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो कई उनके दलाल आके विघ्न बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, हल्की हरकतें करते हैं। तो उसमें अब सावधानी की आवश्यकता। हमने हिदायत भी दी कि हम कचरे को साफ कर देंगे। हमारे ग्रुप में इस तरह के लोग नहीं चाहिए। अगर कोई जानकारी लेने के लिए आ रहा है तो तरीके और सलीके से आए, उसमें इस तरह का माहौल ना बनाए, क्योंकि उसका हम पे कोई असर होने वाला नहीं। हमारे मित्रों ने इतना सपोर्ट किया, बोला ये तो लोग ऐसा आके करेंगे डिस्टर्ब। और अभी एक कमेंट्स था, उसी की वजह से हम वीडियो बनाने के लिए आए थे। उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में लिखा था, लेकिन जब अभी हम वीडियो बनाने के लिए उनका नाम, क्योंकि अब नाम हमें ऐसे इतने नहीं याद रहते हैं, कमेंट्स लगता कि इतने थे, देखते हैं, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तो एक बार नाम तो उनके समझते हैं। तो वो नाम अब उन्होंने डिलीट कर दिया। यानी उनको बाद में खुद लगा कि हमने गलत आरोप लगा दिया। उन्होंने तमाम यूट्यूबरों के साथ हमें भी लपेटा, बोला कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते। और तू तड़ाक की भाषा में लिखा था कि तेरे को कैसे मालूम कि जुलाई 26 में दिए ऐसा बढ़ जाएगा, तू अपने को भगवान समझता, वगैरह वगैरह। अरे ये आंकड़ों का खेल है, इसमें भगवान की आवश्यकता नहीं है भाई। भगवान हम कैसे हो सकते हैं? सामान्य मानव। हम तो एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं भाई, वो भी वृद्ध व्यक्ति। जो प्रयास करते हैं उसको ये भी बोलते हैं कि जिसको पसंद आए वो ग्रहण करे, न पसंद आए वो वीडियो न देखे, जहाँ तक पसंद आए वहीं तक देखे। तो खैर, अभी भी यूट्यूबर लोग हरकत करे जा रहे हैं। हमसे फ़ोन पे हमने बताया था 3 यूट्यूबरों ने बात किया। एक महिला का तो हमने डिलीट कर दिया जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन 2 जो पुरुष यूट्यूबर हैं उनका हमारे पास अभी रिकॉर्डिंग मौजूद है और वो बड़े यूट्यूबर हैं। उन्हें इसका मतलब यथार्थ की जानकारी नहीं होती, तुक्का लगाते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं डराने से कि पेंशनरों को अब डीए नहीं मिलेगा और पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने तो प्रूफ सहित वीडियो बना दिया और अब आप लोग जो समझें, और वो अगर डरना चाहे वो डरे, क्योंकि डरना मना नहीं है, डरो। और खुश भी हो, क्योंकि वो खुश करने के लिए भी मसाला, एक तरफ डराएंगे दूसरी तरफ ललचाएंगे। आज हम बहुत कुछ न बोल के, क्योंकि कोई बहुत ताज़ा खबर नहीं है, लेकिन कमेंट्स में कुछ लोगों ने जो बातें की उनके उत्तर हम देंगे। और सबसे पहले हम प्रवीर कुमार बनर्जी जी की बात करेंगे, जिन्होंने अनेकों बार कमेंट्स में लिखा। हमने कोशिश की कि उनको जवाब लिखा, तो वो जवाब शायद नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वो वीडियो देखते हैं, कि प्रायः उनके कमेंट्स देखते हैं। तो उनसे हमारा कहना ये है कि बनर्जी साहब, आप अपने कमेंट्स के साथ अपना मोबाइल नंबर जिस पे हम बातचीत कर सकें और व्हाट्सएप नंबर दें
ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ दें। तो आप जो भी प्रश्न इस तरह का कमेंट्स में लिख के पूछते हैं, उसका जवाब कैसे आप तक पहुँचे। हमने कमेंट्स में भी 1-2 बार जवाब लिखा, तो कमेंट्स आप दोबारा अपना ही नहीं पढ़ते होंगे जवाब, तो ग्रुप में जवाब आपको हमारे प्रबुद्ध मित्र लोग दे देंगे। और अगर फ़ोन नंबर बातचीत वाला देना चाहेंगे तो हम आपसे बातचीत खुद करेंगे। और इस बात का प्रमाण है, कई लोग कमेंट्स में लिख देंगे कि हाँ हमसे बात की है, और हमको लोग फ़ोन करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। दूसरे नंबर पर सुभाष चंद्रा साहब ने कहा है, और बहुत बड़ी बात की, यानी हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा उन्होंने कर रखी है। तो सुभाष चंद्रा साहब, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम सरकार से जो ड्यूज हैं हम लोगों के, जो बकाया है, वो जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास कर पाएँ, क्योंकि हमारा प्रयास कहने का है, यूट्यूबर कोई भी हो, बड़े से बड़ा या छोटा, वो कुछ न दिला सका, वो कुछ बता सकता है। और हम अपने नेताओं को ज़रूर कोशिश करते हैं कि उन्हें कंपेल करें, क्योंकि हमारे पास मिश्रा जी का, आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी है, उनको भी हम, अब वो मैसेज हमारे अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या। और आजकल टिक ग्रीन वाली लगती नहीं है, तो वो एक ये भी एक तरीका हो गया है कि चाहो तो टिक नहीं लगेगी और वो पढ़ भी लेंगे, तो वो ठीक है, अनदेखा करेंगे। भाई छोटे आदमियों की बात बड़े आदमी कैसे मान। वो लोग चाहें तो बहुत कुछ दिला सकते हैं, क्योंकि जैसे कि एक सज्जन जो हमारे मित्र हैं होशियार सिंह, उन्होंने फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए भी बोला है कि मुद्दे में क्यों शामिल नहीं किया गया स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCM की मीटिंग में, जो 63वीं अभी हुई थी। तो अब भाई नेता लोगों ने 36 मुद्दे शामिल किए थे, उनको नहीं इसी लायक लगा होगा। हमें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। क्योंकि एक वृद्ध अगर दंपत्ति है और प्राइवेट वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, तो 1000 तो फीस में ही चला जाएगा एक बार में दिखाने में। क्या कहें, हमने कितनी बार कहा है। तो नेताओं को ये सोचना चाहिए, इसको टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। ये बिल्कुल है कि इसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, अरे ज़्यादा और उसकी बात नहीं, ये एक तरह से इमरजेंसी अलार्मिंग पोजीशन है। बुढ़े लोग हो गए हैं, और अभी भी आपकी कमेटी ने सिफारिश 3000 की थी, और आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें उन नेताओं की जो पॉलिटिकली नेता, उनके बजाय श्रमिक नेताओं का फेलियर है। आपने सही कहा कि इसको एजेंडा पॉइंट में ही शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा यशपाल सिंह राणा उत्तर प्रदेश इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए हैं जून 2013 में, और उन्होंने 15 कुछ करके लिखा, हमारी समझ में ठीक से आया नहीं। तो आपसे निवेदन है, आप शिक्षक हैं, आप गुरु की भूमिका में रहें, तो आपसे हमारा निवेदन है कि हम बहुत ठीक से नहीं समझ पाए, कन्फ्यूजन हमें है। आप या तो हमारे नंबर से हमसे बात करें, या अपना नंबर लिखें, हम बात करेंगे, या अगली बार कमेंट्स स्पष्ट रूप से, भले थोड़ा बड़ा हो जाए, क्लियर करें कि आप कम्यूटेशन 15 साल तो कम्यूटेशन की बात है, तो अभी उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, उन्होंने पे कमीशन पे टाल दिया है। यानी 26 में ये उम्मीद करो, और 26 का मतलब है कि आपके तब तक 13 साल ही होंगे। तो आप अभी ठीक है 12 साल का 13, लेकिन कोर्ट में अगर जाएंगे तो वो 12 वाला है, अब वो आप समझो। लेकिन अभी आप नोशनल इंक्रीमेंट के भी दावेदार हैं, क्योंकि जून में रिटायर हुए हैं। अब सवाल 15 साल वाला उसमें क्या है, वो समझ में नहीं आया है। इसके अलावा राजेंद्र सोनी 1 जनवरी के DA की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 26, क्योंकि हमने जुलाई 25 और जुलाई 26 के DA की बात की कि जुलाई 25 में 3% और जुलाई 2026 में मात्र 1% DA बढ़ेगा। और हमने कहा वो 1% भी खींचतान के हो सकता है 0 हो जाए, आशंका है, लेकिन 1% हम रखेंगे, क्योंकि उससे कम तो होगा नहीं, 1% से कम सरकार घोषित नहीं कर सकती है। तो जनवरी में DA शून्य कर दिया जाएगा, पे कमीशन लागू होगा इसलिए। और संपत पटेल जी ने कहा है कि वो जून 2018 में रिटायर हुए हैं। नोशनल इंक्रीमेंट क्या बिना कोर्ट केस किए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप भी ग्रुप में अगर शामिल हैं, तरीका जान लें, अपने डिपार्टमेंट को लिखें, CP ग्राम्स में लिखें, फिर आपको मिलेगा। अगर डिपार्टमेंट ऐसे आपकी लिखा पढ़ी से नहीं दे रहा है तो इस तरीके से हमारे जो भतीजे साहब हैं भूपेंद्र, उन्होंने हमसे निवेदन किया है, चाचा जी जियो,
म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बनाओ। बिल्कुल हमारे मन में ये विचार था और अब भतीजे ने कहा तो वो बनाएंगे, क्योंकि लोग जो पैसा बैंक में रखते हैं, शेयर मार्केट में लगाना जोखिम भरा काम है। बाजार का ज्ञान इतना हर एक को होता नहीं, वो कितना भी ज्ञानी हो उसमें रिस्क रहेगी ही। और वर्तमान में जो विश्व की परिस्थितियां हैं तो शेयर मार्केट खतरे से कतई खाली नहीं, कभी भी धड़ाम हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी तो ऐसी है कि अब क्या कहा जाए, आंधी तूफान है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें तो बिल्कुल दूर रहो। माइनिंग जिसको करना है, रूबी कॉइन की चल रही फ्री में, पाई कॉइन की चल रही फ्री में करो, जियो कॉइन आपको रिवार्ड के रूप में अर्जित करो, फ्री में आमदनी होगी। लेकिन जो पैसा लगाना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड तो ऐसा है कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। और जियो म्यूचुअल फंड ने कोलैबोरेशन कर लिया, जॉइंट वेंचर किया है ब्लैक रॉक से, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो वो हम वीडियो बनाएंगे कल, संभवतः आज मन खराब हो गया है चिन्ना स्वामी की घटना देख के, तो आज तो वैसे ही अब ये वीडियो बन गया है। तो कुल मिला के हम यही कहते हैं, आप जो भी विषय आपको लगेगा कि राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, ज्योतिषीय, किसी विषय पर आप बोलेंगे, हम अपने विचार रखेंगे, वो भी किसी के नकल वाले नहीं होंगे, हमारे ओरिजिनल होंगे, कुछ हटके होंगे, सटीक होंगे, तथ्यात्मक होंगे, हवाई नहीं होंगे, और पूरी तरीके से ऐसे होंगे कि आपको ये जरूर लगेगा कि हाँ इस बात में दम है। तो खैर, अब हम अपनी तारीफ खुद करने लगते हैं, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम ऐसा ही करते आए हैं अभी तक। हम खुद अपनी ही कसौटी पे अपने को कितनी बार कस चुके हैं, और परिणाम अगर नहीं मालूम होता तो इन हालातों में, जैसे हमारे स्वास्थ्य के मामले हैं कई हैं, ये हम ऐसे नहीं डट पाते। लेकिन उसमें सहयोगी हमारे वो मित्र हैं जिन्होंने हमें हतोत्साहित करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देके हमें उत्साहित किया है। तो कमेंट्स लिखें, कमेंट्स के जवाब इसी तरीके से देते रहेंगे। जिन लोगों के पास फ़ोन नंबर है बेहिचक फ़ोन करें। हमारा फ़ोन अगर ऑन है तो इसके मतलब हम बात करने की स्थिति में, समय कितना भी हो। अगर फ़ोन स्विच ऑफ है तो समझ लो कि हम उस समय बात नहीं कर सकते, सो रहे होंगे, लेटे होंगे, कुछ कर रहे होंगे या कुछ। तो बस इतनी सी बात है, आप बिल्कुल दरिया दिली से कमेंट्स करें। आलोचना अगर करनी है हमारी या किसी की भी, तो तरीके और सलीके से करें, जिसको आपके परिवार के सदस्य भी पढ़ें तो लगे कि भाषा की कंगाली आपकी नहीं है। बस इतना निवेदन है।